Assalamu alaikum dear students. Hopefully you all are fine with good health. I am Umar Hafiz and I am here with my new lecture series of grade 9 that will be related to chemistry. जैसा कि आप सबको पता है कि ग्रेड 9 जो है उसका सिलेबस चेंज हो चुका है और अब ग्रेड 9 के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सब अपडेटेड सिलेबस पढ़ेंगे। तो इस सिलसिले में हम देखते हैं कि केमिस्ट्री का जो सिलेबस है उसमें किस किस्म का चेंज आया है और स्टूडेंट्स जो है वो अब किस तरह का सिलेबस पढ़ेंगे, कौन कौन से चैप्टर्स इंक्लूडेड हैं, ये सारी चीज़ें आज हम अपने लेक्चर 1 में डिस्कस करेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो अगर हम कंटेंट की तरफ देखें तो हमारे पास जो सबसे पहला चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर, दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। सेकंड चैप्टर जो हमारे पास है दैट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर, इसी तरह केमिकल बॉन्डिंग, स्टोकियोमेट्री, एनर्जेटिक्स, इक्विलिब्रियम, एसिड बेस केमिस्ट्री, पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी, ग्रुप प्रॉपर्टीज एंड एलिमेंट्स, एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन, empirical data collection and analysis, लेबॉर्ट्री एंड प्रैक्टिकल स्किल्स। तो इसी तरह अगर हम ये टोटल चैप्टर्स देखें तो ये हमारे पास तकरीबन 13 चैप्टर्स बनते हैं और पुरानी जो केमिस्ट्री की बुक थी उसमें तकरीबन 9 चैप्टर्स थे। इसमें हमारे पास अगर हम देखें तो अ, हमारे पास तकरीबन 4 चैप्टर जो है वो ज़्यादा हो चुके हैं। अच्छा जी स्टूडेंट्स, हम चलते हैं अपने पास लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है वो किस चीज़ को डील करेगा। हमारा फर्स्ट लेक्चर जो है दैट विल बी रिलेटेड टू चैप्टर 1, स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। अच्छा जी, केमिस्ट्री की डेफिनेशन को अगर हम डिस्कस करें कि केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से केमिस्ट्री को डिफ़ाइन किया जाता है, तो हम ये कहते हैं कि ये एक साइंस का फील्ड है विच डील विद प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ मैटर। ठीक है, हम प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर को, केमिकल कंपोजिशन को, किस चीज़ की, मैटर को। मैटर क्या चीज़ है? हम ये कहते हैं कि एनी सब्सटेंस विच ऑक्यूपाइज सम स्पेस एंड वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मैटर। मैटर जो है वो उसकी कंपोजिशन क्या है, उसका स्ट्रक्चर, उसकी कैसी प्रॉपर्टीज़ एग्जिस्ट करती हैं और उसमें फिजिकल और केमिकल चेंजेस किस तरह के आ सकते हैं। और तीसरे नंबर पे हम उन लॉज और प्रिंसिपल्स को स्टडी करते हैं जिसकी वजह से हमारे पास ये फिजिकल और केमिकल चेंजेस आती हैं। तो ये जो एक ब्रॉड फील्ड है इसको हम कहते हैं केमिस्ट्री। नेक्स्ट हम अगर बात करें ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में किस तरह की ब्रांचेज जो है वो हमें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री और एनालिटिकल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, न्यूक्लियर केमिस्ट्री, पॉलीमर केमिस्ट्री, जियो केमिस्ट्री, मेडिसिनल केमिस्ट्री, एस्ट्रोकेमिस्ट्री। यस, जितनी भी केमिस्ट्री की ब्रांचेज ग्रेड 9 में डिस्कस की गई हैं इन सब को हम एक एक करके हम अपने फर्स्ट और सेकेंड लेक्चर में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आती है फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री हम कहते हैं इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद बिहेवियर ऑफ ए सब्सटेंस एट मॉलिक्यूलर और एटॉमिक लेवल। किसी भी चीज़ को जब हम एटॉमिक या मॉलिक्यूलर लेवल पे जाके डीपली स्टडी करते हैं तो हमारे पास फिजिकल केमिस्ट्री कहलाती है। और फिजिकल केमिस्ट्री हम ये कहते हैं कि इट कंबाइंस द लॉज एंड प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इट इज़ बेसिकली द एप्लीकेशन ऑफ फिजिकल प्रिंसिपल्स। फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं उनको हम केमिकल फिनोमिनाज पे अप्लाई करते हैं। एप्लीकेशंस की अगर बात करें कि फिजिकल केमिस्ट्री जो है हमारे पास उसकी क्या क्या हमें एप्लीकेशंस प्रैक्टिकल लाइफ में हमें उसकी क्या सिग्निफिकेंस देखने को मिलती है, तो हम ये कहते हैं कि लाइफ के अंदर जितने भी फिनोमिना हमारे पास हैं हम उनको फिजिकल केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स के तहत एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि इसमें फिजिक्स इन्वॉल्व है, मैथमेटिक्स इन्वॉल्व है, तो प्रॉपर एक कैलकुलेटेड वे में हम हर चीज़ जो है वो बताते हैं और इसी वजह से हमारे पास जो केमिकल रिएक्शन होता है हम उसको भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। लेबॉर्ट्री के अंदर या किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर हम ये जानना चाहते हैं कि केमिकल रिएक्शन जो है कितनी देर के लिए चलेगा, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है ये हमें बिल्कुल प्रिसाइज मेजरमेंट दे देती है, क्योंकि इसमें हम कैलकुलेटेड जो है वो वैल्यूज लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि इसमें हमारे पास फिजिक्स से रिलेटेड प्रिंसिपल्स और उनको लेके हम केमिकल फिनोमिना के ऊपर अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट हम जब बात करते हैं तो दैट इज़ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये स्टूडेंट्स आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आप लोग पहले भी वाकिफ़ होंगे। ऐसे कंपाउंड के अंदर हमारे पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स एग्जिस्ट नहीं करता, ऐसे कंपाउंड्स को हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं।
और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो स्टडी है उसे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है एसिड, बेस और सॉल्ट। एसिड हम कोई भी ले लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड देख लें। बेस में हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाती है और सॉल्ट में हमारे पास जो है वो सोडियम क्लोराइड आ जाता है। तो अगर हम इन सब में देखें तो हमारे पास कार्बन मौजूद नहीं है। इसकी एप्लीकेशंस क्या है? डिफरेंट फ्यूल्स हैं जिन जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड पे मुश्तमिल हैं, मेडिसिन्स हैं, कैटलिस्ट हम ये कहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जो केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करे। बहुत सारे कैटलिस्ट जो है दे आर इनऑर्गेनिक इन नेचर। पिगमेंट हम ये कहते हैं दीज आर द लाइट अब्जॉर्बिंग सब्सटेंसेस, जिस तरह की क्लोरोफिल एक पिगमेंट है, तो आपके पास जो है वो पिगमेंट्स भी इनऑर्गेनिक मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आती है ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम ये कहते हैं कि इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसमें कार्बन मौजूद होता है। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाती है CH4 विच स्टैंड फॉर मीथेन। इसमें हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं कि जिनमें कार्बन मौजूद होने के बावजूद भी हम उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में इंक्लूड नहीं करते। वो हमारे पास कौन कौन से हैं? कार्बोनेट्स, ऑक्साइड्स एंड कार्बाइड्स। कार्बाइड्स हम ये कहते हैं कि कैल्शियम और कार्बन से मिला के हमारे पास ये कंपाउंड्स बनते हैं। ऑक्साइड्स हम इसमें ऑक्सीजन शामिल होती है और इसी तरह जो आपके पास कार्बोनेट्स हैं इसमें भी कैल्शियम और हमारे पास कार्बन शामिल होता है। एप्लीकेशंस हम ये कहते हैं कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जितने भी दे फॉर्म द बेस ऑफ लाइफ। लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं उनके अंदर हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मौजूद हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आती है दैट इज इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंट हम ये कहते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की सराउंडिंग्स को। इन्वायरमेंट की केमिकल कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर कौन कौन से केमिकल फिनोमिना जो है वो हो रहे हैं, ये सब हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम ओजोन को स्टडी करें, ओजोन है क्या? इट इज़ बेसिकली अ लेयर विच इज़ सराउंडिंग द अर्थ। अर्थ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है। इसका जो फार्मूला है वो हमारे पास O3 है। और लोअर एटमॉस्फेयर में जो ओजोन है, ओजोन गैस, ये हार्मफुल है, लेकिन अपर एटमॉस्फेयर में बिलखुसूस जो स्ट्रेटोस्फेयर है वहाँ पे ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। एप्लीकेशन अगर हम देखें तो जिस तरह के बहुत सारे इन्वायरमेंटल इश्यूज़ हैं जिसमें पोल्यूशन जो है वो हमारे पास टॉप लिस्ट है, तो उसके कॉजेज, इफेक्ट्स और सॉल्यूशन जो है वो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के ज़रिए। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच आती है दैट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री एनालिसिस हम कहते हैं किसी भी चीज़ का तज्जिया करना, ये डिटरमिन करना कि उसकी नेचर क्या है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं और कितनी मिकदार में शामिल हैं, ये हमारे पास एनालिटिकल केमिस्ट्री है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई सोल्यूशन है और हम ये जानना चाहते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक, तो हम एनालिटिकल केमिस्ट्री को यूज़ कर सकते हैं। एप्लीकेशन इसकी क्या है? किसी भी चीज़ को आप सेपरेट करना चाह रहे हैं, किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, या आप ये जानना चाह रहे हैं कि उसके अंदर कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में शामिल है, तो ये हम एनालिटिकल केमिस्ट्री के रूल्स, रेगुलेशन और प्रिंसिपल्स को फॉलो करके ये चीज़ हम डिटरमिन कर सकते हैं। जी स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरे जो ऑडियंस हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा। आने वाला जो लेक्चर होगा उसमें हम केमिस्ट्री की दूसरी ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।